हेलो बेटा, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है टाइप ऑफ न्यूरॉन। बेटा न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को हम पहले भी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। न्यूरॉन आपकी बॉडी का, आपके नर्वस सिस्टम का मेन सेल है। आपका पूरा बेटा नर्वस सिस्टम बना हुआ है इसी सेलों का, जिसको हम कहते हैं न्यूरॉन या नर्व सेल या नर्व फाइबर। और ये जो सेल होते हैं बेटा, ये मसल फाइबर की तरह ही होते हैं, रॉड शेप होते हैं, थ्रेड लाइक होते हैं ये सारे के सारे सेल। और ये जो सेल होते हैं ये आपका नर्वस सिस्टम बनाते हैं। आपका ओवरऑल नर्वस सिस्टम इन्हीं सेलों का बेटा बना हुआ है। और ये टोटल जो सेल होते हैं ये 100 बिलियंस होते हैं, या यूं कहेंगे हम आपके 100 अरब सेल होते हैं जो आपके नर्वस सिस्टम को बनाते हैं। आपके यही वो सेल होते हैं जो नर्वस सिस्टम बनाते हैं। नर्वस सिस्टम वो सिस्टम है जो आपकी बॉडी के बाकी सारे सिस्टम्स को कंट्रोल करता है बाय द हेल्प ऑफ नर्व इम्पल्स, बाय द हेल्प ऑफ these kinds of neurons or different kinds of nerve cells and by the help of effector and receptor। ये चीज़ हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं। तो आपकी बॉडी में बेटा जो टाइप है ना नर्वस सिस्टम के, वो दो हैं, एक आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एक है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दोनों ही नर्वस सिस्टम बेटा बने हुए हैं इन्हीं न्यूरॉन्स के। और ये न्यूरॉन जो होते हैं आपकी बॉडी में बेटा 3 टाइप के होते हैं। एक होता है आपकी बॉडी में सेंसरी न्यूरॉन, दूसरा होता है इंटर न्यूरॉन, तीसरा होता है मोटर न्यूरॉन। अब ये जो तीनों किस्म के न्यूरॉन होते हैं बेटा, और ये तीनों न्यूरॉन जिस भी जानदार के अंदर होंगे तो उस जानदार के नर्वस सिस्टम को हम कहेंगे सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम। अब ऐसे हमने एक टाइप पढ़ा था डिफ्यूज नर्वस सिस्टम, जो आपके स्पंजेस में तो कोई नर्वस सिस्टम नहीं है, पर फाइलम निडेरिया है ना, जो आपके सी एनिमोने, जेलीफिश है, आपके अलावा हाइड्रा है, ये जानदारों के अंदर डिफ्यूज नर्वस सिस्टम था। उस डिफ्यूज नर्वस सिस्टम में बस यही न्यूरॉन होता है, एक सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन, और वहाँ पे कमांडर मोटर न्यूरॉन होता है, उनमें इंटर न्यूरॉन मौजूद नहीं है। इसके बाद जो फाइलम आए फिर कोर्डेटा तक, ये जो जानदार है इनमें क्या होता है बेटा सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम है, जिसमें इंटर न्यूरॉन मौजूद है। इंटर न्यूरॉन ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बनाते हैं, ब्रेन और स्पाइन कार्ड को। तो वन बाय वन पढ़ते हैं बेटा। पहले चलते हैं सेंसरी न्यूरॉन की तरफ। सेंसरी न्यूरॉन जो है ना बेटा, इस न्यूरॉन का नाम निकला ये फ्रॉम सेंस ऑर्गन। सेंसरी न्यूरॉन ये बेटा वो न्यूरॉन होते हैं, ये दिमाग की वो तारें होती हैं, ये वो नर्व सेल होते हैं जो आपके सेंसरी ऑर्गन से जो ना मैसेज ले जाते हैं। आपकी बॉडी में 5 सेंसरी ऑर्गन है, जैसे आपका कान है जहाँ पे फोनो रिसेप्टर है, आंखें नंबर 2 जिसमें आपके फोटो रिसेप्टर है, नाक है ओल्फैक्टरी रिसेप्टर, फिर आपका ये आपका सेंस ऑर्गन जिसका नाम है ज़ुबान, यहाँ पे गस्टेटरी रिसेप्टर या टेस्ट बड्स होते हैं। ऐसे आपकी चमड़ी होती है, यहाँ पे नोसी रिसेप्टर हैं आपके, या इसके अलावा आपके थिग्मो रिसेप्टर हैं, टच रिसेप्टर वगैरह, या आपके थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं जो टेम्परेचर वगैरह को डिटेक्ट करते हैं। तो 5 ही सेंस ऑर्गन होते हैं आपका, एयर, आइज, नोज, टंग एंड स्किन। इन सब के अंदर बेटा ये सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं जो आपके सेंस ऑर्गन से, आपके सेंस ऑर्गन के रिसेप्टर से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के मैसेज को डिटेक्ट करते हैं। फिर ये सेंसरी न्यूरॉन ये मैसेज ले जाते हैं ब्रेन को देते हैं, ब्रेन को यानी कि इंटर न्यूरॉन को। फिर इंटर न्यूरॉन इनकी रीडिंग के मुताबिक डिसाइड करेगा, फैसला लेगा कि अब बाहर जो सिचुएशन चेंज हुई उस सिचुएशन के अगेंस्ट क्या रिस्पॉन्स शो करना है। फिर ये आगे ये न्यूरॉन मैसेज देते हैं मोटर न्यूरॉन को, फिर मोटर न्यूरॉन मैसेज लाते हैं और आपके इंटरनल ऑर्गन को मैसेज देंगे, फिर इंटरनल ऑर्गन उस हिसाब से अपना एक्शन या रिस्पॉन्स शो करेगा। ये होता है कोऑर्डिनेशन सिंपल। तो आपकी बॉडी मिसाल होता क्या है, बाहर एक चेंज आई, मिसाल अभी गर्मी महसूस हो रही है, तो गर्मी क्या है, स्टिमुला एक फैक्टर है बेटा, माहौल का एक्सटर्नल फैक्टर है, तो इसको डिटेक्ट कौन करेगा, आपके स्किन के अंदर रिसेप्टर होते हैं। अब आपकी ये स्किन है बेटा, ये आपकी स्किन है। अब स्किन जो होती है ये चमड़ी आपकी स्किन जो है ये स्किन सेलों की बनी है, एपिडर्मल सेल। आपके स्किन के सेल के बाहर होते हैं प्रोटीन, और इन प्रोटीन्स को हम कहते हैं रिसेप्टर बेटा। तो ये रिसेप्टर है जो आपका टेम्परेचर जो है उसको डिटेक्ट कर रहे हैं, तो इन रिसेप्टरों को हम कहते हैं थर्मो रिसेप्टर। रिसेप्टर्स जो हैं ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल ये मैसेज देंगे आगे आपके इस न्यूरॉन को। ये न्यूरॉन पड़ा है, इसका नाम है सेंसरी न्यूरॉन। तो सेंसरी जो न्यूरॉन होता है बेटा ये मैसेज लेता है, ये सेंसरी न्यूरॉन है पूरा, और ये सेंसरी न्यूरॉन मैसेज लेगा कहाँ से, रिसेप्टर सेल से। आपके स्किन सेल है, आईज है, या आपके नाक है, आपके कान है, ज़ुबान है, यहाँ से। तो सेंसरी जो सेल होता है बेटा, जिसको सिंपल हम कह सकते हैं आपके सेंस ऑर्गन से, यहाँ पे रिसेप्टर होते हैं। रिसेप्टर बाहर वाली चेंज या स्टिमुला को डिटेक्ट करेंगे, फिर ये रिसेप्टर मैसेज देंगे आपके सेंसरी सेल को, सेंसरी सेल फिर आगे देगा ये मैसेज इसको
जिसका नाम है सेंसरी न्यूरॉन। तो सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है बेटा, मैसेज लेता है सेंसरी आर्गन से या आपके इंटरनल जो आर्गन है बेटा उनमें जो चेंजेस आ रही है, जैसे आपके खून के अंदर ऑसमो रिसेप्टर्स होते हैं या आपके थर्मो रिसेप्टर, नोसी रिसेप्टर अंदर बॉडी में भी होते हैं। जो इंटरनल एनवायरनमेंट जो है आपके बॉडी के अंदर जो आर्गन है उनमें जो चेंजेस आती है उसको डिटेक्ट करके, तो यहाँ पे इंटरनल आर्गन के अंदर भी सेंसरी न्यूरॉन होते हैं, इनको ये मैसेज देंगे। फिर सेंसरी न्यूरॉन बेटा ये मैसेज देगा स्पाइनल कॉर्ड को, यानी कि आपके इंटर न्यूरॉन को, फिर इंटर न्यूरॉन मैसेज देंगे ब्रेन को, ब्रेन भी आपका इंटर न्यूरॉन का ही बना हुआ है। तो आपके सेंसरी न्यूरॉन ही बताते हैं, मैसेज देते हैं ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को, यानी कि इंटर न्यूरॉन्स को। फिर इंटर न्यूरॉन को पता चलता है कि क्या क्या चेंजेस आई है बॉडी के अंदर। तो सेंसरी न्यूरॉन जो है बेटा इसका दूसरा नाम है अफरेंट न्यूरॉन। अफरेंट न्यूरॉन का मतलब है ये मैसेज ले जाने वाले हैं, सेंस आर्गन से जो मैसेज ले जाए टूवर्ड ब्रेन, तो ऐसे न्यूरॉन को हम बेटा कहेंगे अफरेंट न्यूरॉन, यानी कि जो मैसेज ले जाए ब्रेन की तरफ। ऐसा न्यूरॉन जो मैसेज लेके जाए आपके ब्रेन की तरफ, तो ऐसे बेटा न्यूरॉन को हम कहेंगे सेंसरी न्यूरॉन। ये सेंसरी न्यूरॉन है आपके सेंस आर्गन से मैसेज ले जाता है स्पाइनल कॉर्ड में, फिर स्पाइनल कॉर्ड मैसेज देगा आपके ऐसे आर्गन को जिसको हम कहते हैं ब्रेन। क्लियर है बात? अच्छा नेक्स्ट हम देखें तो ये लॉन्गेस्ट न्यूरॉन है बेटा। आपकी बॉडी में सबसे बड़ा जो न्यूरॉन होता है वो सेंसरी न्यूरॉन है, उसके बाद बड़ा होता है मोटर न्यूरॉन, सबसे छोटा न्यूरॉन है इंटर न्यूरॉन। और ये जो न्यूरॉन इसकी साइज होती है 1.5 मीटर तक, ये सबसे बड़ा न्यूरॉन है, लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट न्यूरॉन ये है। सेकंड जो लॉन्गेस्ट न्यूरॉन है वो होता है मोटर न्यूरॉन, जिसकी साइज होती है 1 मीटर तक, और ये छोटा न्यूरॉन है जिसकी साइज माइक्रोमीटर में आती है। नेक्स्ट हम बेटा देखें तो लॉन्गेस्ट पार्ट सेंस आर्गन से मैसेज लेता है और ये यूनिपोलर होता है। ये न्यूरॉन याद रखना बेटा यूनिपोलर है। यूनिपोलर माना वो न्यूरॉन जिसके अंदर डेंड्राइट एब्सेंट हो। यूनिपोलर मतलब बेटा वो न्यूरॉन जिसमें एक ही साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन हो, एक ही साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन है, एक ही साइटोप्लाज्म की आउटग्रोथ मौजूद हो, तो ऐसे न्यूरॉन को हम कहते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन। अब आपके ये सेंसरी न्यूरॉन है, इसमें एक ही चीज होती है आउटर प्रोजेक्शन या साइटोप्लाज्म का बाहर निकला हुआ प्रोसेस, जिसको हम कहते हैं ओनली आपका एक्सोन। इसमें डेंड्राइट मौजूद नहीं है, तो इसमें ये एक्सोन ही होता है, ये पूरा का पूरा एक्सोन है, और इसके अंदर एक्सोन ही काम करता है, डेंड्राइट वाला भी और सोमा वाला भी। और डेंड्राइट और सोमा को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, स्ट्रक्चर और न्यूरॉन के अंदर, वो लेक्चर आप थोड़ा देख लें ताकि टॉपिक आगे आपको समझ में आ जाए, क्योंकि बायो है ना ये सारी एपिसोड में होती है। अगर आपको पहला एपिसोड नहीं देखा या नहीं पढ़ा है तो आपको बाकी एपिसोड की कहानी समझ में नहीं आएगी। अच्छा तो ये आपका बेटा रिसेप्टर है। क्लियर? अब यहाँ से रिसेप्टर से जो मैसेज लेगा तो इसे को हम कहते हैं डेंड्राइट, और ये रहा डेंड्राइट। डेंड्राइट असल में ये अलग से डेंड्राइट नहीं है बेटा, इसका एक्सोन ही काम करता है एज ए डेंड्राइट के तौर। फिर ये एक्सोन ही होता है असल में जो मैसेज लेगा, तो इस एक्सोन को स्पेशली हम कहेंगे डेंड्राइट, यानी कि रिसीव करने वाला। फिर ये डेंड्राइट आगे मैसेज देगा सोमा को, इसका हेड को, मेन रीजन को, सेल बॉडी को। ये इसका मेन पार्ट होता है आपके न्यूरॉन का, सेंसरी न्यूरॉन का, जहाँ पे न्यूक्लियस होता है, ऑर्गेनेल होते हैं। फिर यहाँ से आगे नर्व पल्स आगे ट्रांसफर होगी एक्सोन की तरफ, न्यूरॉन की पूंछ की तरफ, और ये नर्व पल्स जो है ना इसके ऊपर ये जंप मारती जाती है। इस नर्व पल्स को हम कहते हैं साल्टेटरी नर्व पल्स या जंपिंग नर्व सिस्टम, क्योंकि ये न्यूरॉन मालिनेट होते हैं। इस न्यूरॉन के बाहर मालिन शीट होती है, और मालिन शीट आपको पता है लिपोप्रोटीन की बनी है शीट है, कवरिंग है, और ये जो है कवरिंग बनी हुई है सेलों की, और इन सेलों को हम कहते हैं न्यूरोगिलिया सेल या गिलियल सेल या समान सेल। और ये जो सेल होते हैं छोटे छोटे, असल में ये बहुत सारे सेल होते हैं जो न्यूक्लियस सेल होते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं आपके न्यूरॉन की, न्यूरोलिमा मेम्ब्रेन की, न्यूरॉन की, और खाना शाना देते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, इम्यूनिटी देते हैं, आपकी नर्व सेल जो है उसकी प्रोटेक्शन भी करते हैं, जम्स वगैरह से भी प्रोटेक्ट करते हैं। और यही वो सेल हैं जो आपकी माइलिन शीट को बनाते हैं। ये भी हम लास्ट वाले आपके लेक्चर में डिस्कस अच्छी तरह से कर चुके हैं। तो ये जो न्यूरॉन होते हैं बेटा ये माइलिनेटेड न्यूरॉन है, इसके बाद माइलिन शीट होती है, और ये माइलिन शीट की वजह से, ये माइलिन शीट इंसुलेटर होती है, इस वजह से नर्व पल्स ऊपर से जंप मारती जाती है, और ये न्यूरॉन जो है ना बहुत फास्ट होते हैं नर्व पल्स को कंडक्ट करने में। इन न्यूरॉन की जो स्पीड होती है वो होती है 150 मीटर पर सेकंड स्पीड होती है, यानी कि ये जो न्यूरॉन है ये 1 मीटर में 150 मीटर की स्पीड में नर्व पल्स मैसेज को कंडक्ट करते हैं। या फिर कुछ बुक्स में लिखा हुआ है 120 मीटर पर सेकंड की स्पीड होती है। तो ये डाटा जो है ना वो मुझे 2 डेटा मिली अलग अलग बुक्स में, और ये डेटा आप अपने बुक्स के हिसाब से याद करो। अगर आपके बुक में 120 मीटर लिखा हुआ है तो आप 120 मीटर के साथ याद करो, अगर आपके बुक में 150 है तो 150 याद करो। असल में 120 से 150 तक होती है, कोई न्यूरॉन 130 तक करता है, कोई 140, कोई 150। डिफरेंट न्यूरॉन है, डिफरेंट की जो है हम कहते हैं नर्व कंडक्शन होती है। नेक्स्ट हम देखा तो बेटा ये जो न्यूरॉन होते हैं, याद रखना बेटा इन न्यूरॉन के अंदर
बड़ी जो साइज में होता है ना वो डेंड्राइट होता है। डेंड्राइट आपके सेंसरी न्यूरॉन का बड़ा होता है और एक्सॉन इनका जो है वो छोटा होता है। तो रीडिंग करते हैं इसकी, लॉन्ग डेंड्राइट है, शॉर्ट एक्सॉन होता है। आपके सेंसरी न्यूरॉन में डेंड्राइट लॉन्ग होता है, एक्सॉन शॉर्ट होता है, पर असल में डेंड्राइट नहीं है, ये भी एक्सॉन ही होता है, पर एक्सॉन यहाँ पे रिसीव कर रहा है मैसेज ना, तो रिसीविंग पार्ट को हम कहते हैं डेंड्राइट स्पेशली। नेक्स्ट हम देखें तो टेक नर्व इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर्स और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ये नर्व इम्पल्स लेता है बाहर वाले माहौल से, इंटरनल एनवायरनमेंट से। अच्छा जी, गिव इम्पल्स टू इंटर न्यूरॉन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन स्पाइन कार्ड, यही तो वो न्यूरॉन है जो दिमाग को क्या करेगा, घंटी बजाएगा, भाई बाहर मसला हो गया है, अंदर भी मसला हो गया है, टेम्परेचर चेंज हो गया है, गर्मी बढ़ गई है, सर्दी बढ़ गई है, ये आवाज़ आ रहा है सर सुरेश कुमार का कोयल जैसा। अच्छा, फिर ये सेंसरी न्यूरॉन तो डिटेक्ट करेंगे, ये मेरा आवाज़ साउंड वेव आपके मोबाइल से बाहर निकलेंगी, मोबाइल से नेट पैकेज होगा, फिर आप एसके बायो अकेडमी सर्च करोगे, फिर ये लेक्चर जाओगे ना तो आपका मोबाइल का स्पीकर से साउंड वेव निकलेंगी, मैकेनिकल एनर्जी है ये एनर्जी जो वेव्स इसको डिटेक्ट करेगा रिसेप्टर आपका। यहाँ पे रिसेप्टर आपका क्या है, कान है, कान में फोनो रिसेप्टर होते हैं, फोनो रिसेप्टर मैसेज देंगे आपके कान की किसको, नर्व को, और इस नर्व का नाम है सेंसरी नर्व या सेंसरी न्यूरॉन। फिर ये सेंसरी न्यूरॉन जाके मैसेज देंगे आपके सेरिब्रम को, आपके ब्रेन को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। ब्रेन बना हुआ है इंटर न्यूरॉन का, फिर ब्रेन में एक फाइल खुलेगी, ब्रेन में डेटा है सारी, ब्रेन में ये फाइल खुलेगी, सर्च करेगा ब्रेन कि भाई ये आवाज़ किसका है, अच्छा ये आवाज़ एक टीचर का है, इस टीचर का नाम सर सुरेश है, ये बायोलॉजी पढ़ाता है और ये फलां टॉपिक पढ़ा रहा है। अब ब्रेन आपका मैसेज देगा आपके मोटर न्यूरॉन को, मोटर न्यूरॉन फिर ये ब्रेन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज लाएंगे स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, फिर ये मोटर न्यूरॉन मैसेज देंगे आपके इफेक्टर को। यहाँ पे आपका कौन सा इफेक्टर होगा, आपके आंखें होंगी, आंखों को कहेगा ब्रेन, आंखें देखो रिसेप्टर का भी काम करती है, इफेक्टर वाला भी काम करती है, इसमें कंफ्यूजन जरूरत नहीं है, डिपेंड ऑन सिचुएशन। आंखें अगर दिखा रही है तो ये रिसेप्टर का काम करिए, आंखें अगर देख रही है ब्रेन के हुक्म से तो उसको इफेक्टर भी कहेंगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आंखें जो है वो आपका ब्रेन मैसेज देगा आंखों को, भाई इसको गौर से देख, सही तरह से देख, आंखें देखेगी सही तरह, ये लेक्चर है टीचर का, इसको गौर से सुनना है, याद करना है। अच्छा, फिर आंखें ये लेक्चर का, मेरा जो भी लेक्चर है वर्ड हो गया ना, उसकी तस्वीरें खींच के ब्रेन को देगी, फिर ब्रेन इसको डेटा को सेव करता जाएगा। ये टॉपिक जो भी आपने यहाँ तक पढ़ा है, नॉलेज, डेटा, इन्फॉर्मेशन, ऐसे आपका ब्रेन आगे मैसेज देगा हाथों को, फिर हाथ आपके मोबाइल को पकड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये इफेक्टर से ना हाथ आँख जिन्होंने रेस्पॉन्स शो किया, रेस्पॉन्स क्या है, मोबाइल को पकड़ना, आंखों को ऊपर यूं बढ़ा करके देखना, समझ आ रही बात, ये सारे रिस्पॉन्स है। या टेम्परेचर बाहर का बढ़ गया है तो उसको डिटेक्ट करेगा, चमड़ी में रिसेप्टर होते हैं, थर्मोरिसेप्टर मैसेज देंगे, अगर सेंसरी नर्व को सेंसरी नर्व दे जाएंगे, स्पाइनल कॉर्ड को स्पाइनल कॉर्ड मैसेज देगा आपके इंटर न्यूरॉन को, ब्रेन देख, फिर ये डिटेक्ट करेगा भाई ये तो बाहर गर्मी ज़्यादा हो गई है, अब कुछ चेंजेस नहीं लाई बॉडी में, तो आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। फिर ब्रेन आपका मैसेज देगा आपका किसी का, स्पाइनल कॉर्ड को स्पाइनल कॉर्ड देगा मोटर न्यूरॉन को, फिर मोटर न्यूरॉन देगा आपकी बॉडी के उन ऑर्गन को जिनका काम है आपकी बॉडी में टेम्परेचर को मेंटेन करना। बात आ रही है समझ में। फिर आपकी बॉडी में कौन से जो ऑर्गन है जो टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, वो ऑर्गन बेटा आपके क्या है, स्वीट ग्लैंड से, वो स्वीट बनाएंगे, पसीना बनाएंगे, वेदो डायलेशन होगी, कंस्ट्रक्शन वेदो डायलेशन होगी, खून का फ्लो ज़्यादा होगा चमड़ी की तरफ, फिर खून ज़्यादा आएगा, फिर शूटिंग होगी XYZ। तो ये स्वीट ग्लैंड वगैरह क्या है बेटा, ये सिचुएशन अगेंस्ट क्या शो कर रहे हैं, रिस्पॉन्स या एक्शंस। बात आ रही समझे, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हम बेटा चलें तो पाथवे कॉल्ड अफरेंट पाथवे, ये न्यूरॉन जो मैसेज ले जाएंगे ना इसी नर्व पल्स के पाथवे को हम क्या कहते हैं, अफरेंट पाथवे। अच्छा जी, तो ये थिक होते हैं न्यूरॉन बेटा, ये मोटे न्यूरॉन होते हैं आपके, ये पतले न्यूरॉन होते हैं, इंटर न्यूरॉन है ना, ये नॉन माइलिनेटेड, कोई मालिशी नहीं होती है, तो ये साइज में भी छोटे हैं, पतले होते हैं। ये दोनों मोटे न्यूरॉन है, मोटे भारी है, मेरी तरह ये मोटे होते हैं क्योंकि ये मालिन शीट के बने हुए हैं। अच्छा जी, तो थिक होते हैं, माइलिनेटेड होते हैं, मालिन शीट मौजूद है इनके अंदर। मेक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये न्यूरॉन बेटा PNS बनाते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का मतलब यही है कि आपकी बॉडी में वो नर्वस सिस्टम, वो तारे जो साइड में हो, सेंटर से साइड की तरफ जाएं। अब देखो बेटा ये हमारी बॉडी है, तो आप देखो सेंसरी न्यूरॉन साइड से सेंटर की तरफ आते हैं ना, साइड से सेंटर की तरफ, तो इस न्यूरॉन्स को हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ब्रेन उसका आपकी बॉडी के बिल्कुल सेंटर पे है, तो इन दोनों को हम कहते हैं सेंट्रलाइज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देखो बेटा ये आपकी बॉडी है, ठीक, ये आपकी बॉडी है, इसमें आप देखो ब्रेन और स्पाइनल बिल्कुल सेंटर पे ना, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड किसके बने हुए, इंटर न्यूरॉन के, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इंटर न्यूरॉन को ही हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, माना आपकी बॉडी के सेंटर पे मौजूद है। अब सेंसरी न्यूरॉन देखो ये यहाँ से आ रहे हैं ना, आपके अलग अलग ऑर्गन से आ रहे हैं, तो ये साइडों में मौजूद है, तो इसको PNS कहेंगे, पेरिफेरल का मतलब ही साइड वाला नर्वस सिस्टम। ऐसे मोटर न्यूरॉन आते हैं, वो भी साइडों में होते हैं, तो मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन इन दोनों को हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी कि PNS। अच्छा नेक्स्ट हम देखें बेटा,
तो लेक डेंड्राइट, इनमें डेंड्राइट मौजूद नहीं है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एक्सोन वर्क एज ए डेंड्राइट सो कॉल्ड यूनिपोलर न्यूरॉन्स। क्लियर बेटा, यूनिपोलर न्यूरॉन तभी इसको कहते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ एक्सोन होता है, डेंड्राइट मौजूद नहीं है। अच्छा जी, जो यूनिपोलर न्यूरॉन कॉमन इन इनवर्टिब्रेट्स, जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं जानदार, आपके कॉर्डेटा फाइलम के अलावा जो भी जानदार हैं, आपके निडेरिया हैं, प्लेटी एलिमेंट्स हैं, आपके इसके अलावा आपके जो भी फाइलम है, 7 जो फाइलम है ना आपके, निडेरिया, प्लेटी एलिमेंट्स है, एनिलिडा है, आपके इंसेक्ट्स हैं, आर्थ्रोपोडा वगैरह, इकानोडर्मेटा, XYZ, ये जो 7 फाइलम आपके बुक्स में जो लिखे पड़े हैं 11वीं के, वे सारे जो जानदार हैं इनको इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। इनके अंदर ये कॉमन होते हैं, यूनिपोलर न्यूरॉन होते हैं। फिर उनके चाहे न्यूरॉन चाहे सेंसी न्यूरॉन हो या मोटर न्यूरॉन हो या ये हो। अच्छा नेक्स्ट हम देखें बेटा, तो ये होते हैं ड्यूरिंग ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। हम जब माँ के पेट के अंदर थे ना, तब हमारी बॉडी के अंदर ये सारे जो न्यूरॉन है, सेंसरी है, इंटर है, मोटर, ये सब न्यूरॉन शुरू में यूनिपोलर ही थे। इन्हीं न्यूरॉन में धीरे धीरे फिर अलग से डेंड्राइट निकलता है, फिर इनको बायपोलर कहते हैं। फिर डेंड्राइट और बढ़ने लगते हैं, बहुत ज़्यादा डेंड्राइट बनेंगे तो उनको हम क्या कहेंगे, मल्टीपोलर कहेंगे। तो शुरू में आपका माँ के पेट में एम्ब्रियोजेनिस के टाइम न्यूरॉन यूनिपोलर ही होते हैं, फिर वो जो न्यूरॉन है बायपोलर होते हैं, देन मल्टीपोलर होते हैं। तो ये हम डिस्कस अच्छी तरह से कर चुके हैं आपके सेंसरी न्यूरॉन को। सेंसरी न्यूरॉन जो है ना, ये साल्टेटरी कंडक्शन करता है। साल्टेटरी कंडक्शन का मतलब होता है जंपिंग कंडक्शन। वो न्यूरॉन जो मालिनेटेड हो, जिसमें मालिन शीट हो, वो करेगा साल्टेटरी कंडक्शन। साल्टेटरी माना उसके अंदर नर्व पल्स यूं जंप मारती जाएगी नोड ऑफ रेनवियर के थ्रू। नोड ऑफ रेनवियर भी हम डिस्कस कर चुके हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन में, उसके लेक्चर में, कि आपके मालिन शीट जहाँ पे मौजूद नहीं होगी तो उस जगह को, उस पॉइंट को हम कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर। रेनवियर एक साइंटिस्ट था जिसने ये चीज डिस्कस की थी। तो ऐसे ही हम नर्व पल्स को कहते हैं साल्टेटरी कंडक्शन। तो ये न्यूरॉन क्या करता है बेटा, साल्टेटरी कंडक्शन करता है, यानी कि जंपिंग, नर्व पर जंप मारती है और इसकी स्पीड होती है 150 मीटर और 120 मीटर पर सेकेंड्स। अच्छा जी, नेक्स्ट हम चलते हैं इंटरन्यूरॉन की तरफ। इंटरन्यूरॉन जो है ये बॉडी के अंदर है, ये ब्रेन और स्पाइन का यही है इंटरन्यूरॉन बेटा। ये आपकी जिस्म का सबसे इंपॉर्टेंट और मेन न्यूरॉन है, क्योंकि यही वो न्यूरॉन है जो आपके दिमाग बनाता है, आपका स्पाइनल कॉर्ड बनाता है, और यही न्यूरॉन आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाता है। तो बेटा ये आपका दिमाग है और ये रॉड है जो आपकी रीढ़ की हड्डी या वर्टिब्रल कॉलम के अंदर होती है। इस रॉड का नाम है स्पाइनल कॉर्ड। ये दोनों ही ऑर्गन, स्पेशल ऑर्गन आपके कौन से सेलों के बने हुए हैं, इंटरन्यूरॉन के। और ये दोनों ऑर्गन ओवरऑल बने हुए हैं 100 बिलियंस नंबर ऑफ इंटरन्यूरॉन, या यूं कहेंगे हम कि 100 अरब इंटरन्यूरॉन का बने हुए हैं। कुछ बुक्स में 85 बिलियन न्यूरॉन्स की डेटा मिली है, कुछ बुक्स में 80 बिलियन लिखे हुए हैं। तो ये डेटा आप अपने बुक के हिसाब से याद करो। नेक्स्ट हम चले तो इंटरन्यूरॉन क्या है, एसोसिएशन न्यूरॉन इसको हम कहते हैं, या इसको कहेंगे रिलाय न्यूरॉन, या इसको कहेंगे हम इंटरमीडिएट न्यूरॉन, या इसको कहेंगे कमांडर न्यूरॉन या कंट्रोलर न्यूरॉन, या सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन। यही है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। और इन न्यूरॉन को मैसेज देने वाला सेंसरी न्यूरॉन, ये आपको पता चल गया है। यही न्यूरॉन है जिसके अंदर आपकी डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, जो भी आप चीज़ों को मालूम करते हैं, रीजनिंग है, आपके इमोशंस हैं, क्या एक्शन शो करना है, आपकी बॉडी को अब कौन सी कॉन्ट्रैक्शन करती हैं, बीपी को कैसे कंट्रोल करना है, कितनी हार्ट बीट होनी चाहिए, लंग्स कॉन्ट्रैक्शन कितनी होनी चाहिए, क्या क्या बॉडी में चेंजेस आनी चाहिए। तो ये सारी डेटा इन्फॉर्मेशन सब आपके ब्रेन में है ना बेटा। ब्रेन क्या है सारा, यही तो न्यूरॉन होते हैं सारे। क्लियर। नेक्स्ट हम बेटा देखें तो ये बायपोलर न्यूरॉन है। बायपोलर का मतलब है इसमें 2 साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन होती हैं। एक प्रोजेक्शन होती है बेटा, इसका नाम है डेंड्राइट, इसमें बाकायदे डेंड्राइट होता है। दूसरी साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन होती है, यानी कि साइटोप्लाज्म का आउटर पार्ट होता है, जैसे सीलिया फ्लैजेला नहीं है सेल में से, इस चीज को हम कहते हैं एक्सोन। तो आपके इस न्यूरॉन में 2 साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन या आउटर रीजन्स होती हैं, एक का नाम है डेंड्राइट और इसमें एक होता है एक्सोन। क्लियर है बात, ये एक एक होते हैं, एक डेंड्राइट एक आपका एक्सोन होता है। इस वजह से इसका नाम बड़ा बायपोलर न्यूरॉन, यानी कि वो न्यूरॉन जिसमें 1 एक्सोन हो और इसमें एक्सोन बड़ा होता है। आपके सेंसरी न्यूरॉन का एक्सोन छोटा था, इंटर न्यूरॉन के अंदर एक्सोन बड़ा होता है। और इसमें एक होता है बेटा सोमा तो सब में एक ही है, ये मेन है, सेल बॉडी है, ये आपकी कंट्रोल करता है पूरे नर्व सेल को। इसी में न्यूक्लियस है, कंट्रोल सेंटर है, ऑर्गेनेल वगैरह, साइटोप्लाज्म वगैरह सब मौजूद है, इसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। नेक्स्ट होता है डेंड्राइट, जो आपके सेंसरी जो है न्यूरॉन उससे ये मैसेज लेता है। ठीक है बेटा।
अच्छा जी, नेक्स्ट हम चले तो ये मीडिएटर है बिटवीन सेंसरी और मोटर न्यूरॉन। यही तो न्यूरॉन है जो कनेक्ट करता है सेंसरी न्यूरॉन को भी मोटर न्यूरॉन को। आपके सेंसरी न्यूरॉन मैसेज देंगे इंटर न्यूरॉन को यानी कि ब्रेन को या स्पाइन कार्ड को, फिर ब्रेन और स्पाइन कार्ड जो हुक्म होगा वो देगा मोटर न्यूरॉन को, मोटर न्यूरॉन मैसेज देंगे आपके इफेक्टर्स को, ऑर्गन्स को। तो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन दोनों कनेक्ट हैं आपस में, किसके जरिए कनेक्ट है आपस में, ये इंटर न्यूरॉन के साथ कनेक्ट है। सेंसरी न्यूरॉन का भी वास्ता इंटर न्यूरॉन के साथ है, इंटर न्यूरॉन का वास्ता मोटर न्यूरॉन के साथ है, यानी कि मोटर न्यूरॉन का भी वास्ता इसी के साथ है और सेंसरी न्यूरॉन का वास्ता इसी के साथ है, दोनों ये कनेक्ट हैं आपके इस इंटर न्यूरॉन के साथ। अच्छा जी, सेंसरी न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन्स आर शॉर्ट न्यूरॉन, ये छोटे न्यूरॉन होते हैं, साइज में बहुत छोटे हैं, माइक्रोमीटर साइज है, इन दोनों की मीटर तक साइज भी होती है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। मेक सेंट्रल नर्वस सिस्टम योर ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, यही वो न्यूरॉन है जो आपका ब्रेन और स्पाइनल का बनाते हैं, और ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम या सीएनएस या बॉडी के सेंटर पे मौजूद आपके हिस्से। अच्छा जी, तो स्मूथ ट्रांसमिशन ऑफ नर्वस सिस्टम, ये इसमें स्मूथ आपकी ट्रांसमिशन होती है नर्व पल्स की, क्योंकि ये नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन बेटा, इनमें माइलिन शीट मौजूद नहीं है। कुछ न्यूरॉन में माइलिन शीट होती है, कुछ में नहीं है, पर ज्यादातर जो इंटर न्यूरॉन होते हैं ये नॉन माइलिनेटेड है, इनमें जो है ना माइलिन शीट तकरीबन मौजूद नहीं है। तो इनके अंदर नर्व पल्स मजे से न्यूरोलिमा के ऊपर ही फैलती जाती है और ये नर्व पल्स कंटिन्यू आती रहती है। अब इन न्यूरॉन के अंदर देखो नर्व पल्स जंप मारती हुई जाती है, तो इसमें एनर्जी भी कम खर्च होती है और ये नर्व पल्स फास्ट मूव होती है। आपके इंटर न्यूरॉन में नर्व पल्स स्लो हो जाती है और पूरी न्यूरोलिमा पे फैलती हुई जाता है मैसेज, समझ आ रही बात। और ये मैसेज जो है ना ये ट्रांसफर करने में स्लो न्यूरॉन होते हैं, इसको हम स्लो न्यूरॉन कहते हैं। और इन न्यूरॉन की जो नर्व पल्स की कंडक्शन स्पीड होती है वो होती है 1 से 3 मीटर। इनकी कितनी है बड़ा, इन दोनों की आपके सेंसरी न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन की कंडक्शन स्पीड होती है 150 मीटर पर सेकेंड। इंटर न्यूरॉन की पता है कितनी है, 1 से 3 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इंटर न्यूरॉन 50 टाइम स्लो है देन माइलिनेटेड न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन सेंसरी न्यूरॉन दोनों से इंटर न्यूरॉन 50 टाइम स्लो है, क्योंकि ये नॉन माइलिनेटेड है। अगर माइलिन शीट होती तो ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि इन बेचारों को क्या है समझना भी है, थिंक करना है, एक्शन क्या लेना है, तभी तो इनमें नर्व पर धीरे धीरे चलेगी ताकि ये सोच सकें, मैसेज को कन्वे कर सकें, इंटीग्रेट कर सकें। अच्छा जी, सो नर्वस सिस्टम बनाते हैं ये इलेक्ट्रिकल साइनेप्स एंड केमिकल साइनेप्स। याद रखना बेटा, इनके अंदर 2 किस्म की साइनेप्स होती है। इनके अंदर होती है केमिकल साइनेप्स, न्यूरोट्रांसमीटर के जरिए ये मैसेज ट्रांसफर करते हैं। मोटर न्यूरॉन भी अपना मैसेज ट्रांसफर करते हैं दूसरे न्यूरॉन को न्यूरोट्रांसमीटर या केमिकल के जरिए। ये ऐसे है, देखो बेटा आपके ये जो मोटर न्यूरॉन है, ये मोटर न्यूरॉन है, एक ये मोटर न्यूरॉन है, ऐसे नीचे एक दूसरा मोटर न्यूरॉन होगा। इन 2 मोटर न्यूरॉन या कोई भी न्यूरॉन के बीच में गैप होता है, इस गैप को हम कहते हैं साइनेप्स। अब इस साइनेप्स के बीच में जो मैसेज है इस न्यूरॉन का ट्रांसफर करेगा ना दूसरे न्यूरॉन को, वो ट्रांसफर करने वाले होते हैं केमिकल, एंड केमिकल को हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। और ये केमिकल के मॉलिक्यूल प्रोटीन होते हैं या लिपिड्स होते हैं, जिनको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं। तो ऐसा नर्व पल्स जो ट्रांसफर हो बिटवीन 2 न्यूरॉन बाय केमिकल, तो ऐसे नर्व पल्स को हम बेटा कहते हैं केमिकल कंडक्शन। इनके अंदर केमिकल कंडीशन भी होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन भी होती है। इलेक्ट्रिकल कंडीशन क्या है, देखो बेटा ये जो होते हैं ना आपके इंटर न्यूरॉन, ये इंटर न्यूरॉन जो है ये एक इंटर न्यूरॉन, ये आया दूसरा इंटर न्यूरॉन, ये दोनों इंटर न्यूरॉन आपस में अटैच होते हैं, कनेक्ट होते हैं साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस के जरिए। तो ये कनेक्ट होते हैं न्यूरॉन, इसके अंदर साइनेप्स यूं समझो नहीं होता है, तो इनमें डायरेक्ट मैसेज ट्रांसफर होता है नर्व पल्स की फॉर्म में। नर्व पल्स भी करंट दो है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, तो इस कंडक्शन को हम कहेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। बाकी कुछ जगहों के इनके अंदर बाकायदे इन दोनों ही न्यूरॉन के बीच में बाकायदे गैप होता है, ये 2 न्यूरॉन इनमें गैप होता है, इस गैप को साइनेप्स कहेंगे। और इस गैप में न्यूरोट्रांसमीटर आएंगे जो एक इंटर न्यूरॉन को दूसरे इंटर न्यूरॉन को मैसेज देंगे। तो इस कंडक्शन ऐसे नर्व पल्स के ट्रांसमिशन को हम कहेंगे केमिकल साइनेप्स। तो ये न्यूरॉन दोनों किस्म की साइनेप्स करते हैं, इलेक्ट्रिकल भी केमिकल भी, पर आपके सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन करते हैं ओनली केमिकल साइनेप्स करते हैं, यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर के जरिए ये दोनों न्यूरॉन में मैसेज ट्रांसफर होता है बिटवीन 1 न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। अच्छा जी, ये थिन न्यूरॉन होते हैं, पतले होते हैं, नॉन माइलिनेटेड, माइलिन शीट नहीं है, और इनके अंदर जो कंडक्शन है ये कंटिन्यू कंडक्शन होती है, इसको हम कहते हैं कंटिन्यू कंडक्शन या स्लो कंडक्शन। इसकी स्पीड होती है 1 to 3 मीटर पर सेकंड।
अच्छा जी, तो नेक्स्ट हम चले बेटा मोटर न्यूरॉन। ये आपको पता है, इसको इफरेंट न्यूरॉन कहते हैं। इफरेंट माना दिमाग से में से ले आने वाला, आपके इंटरनल ऑर्गन, आपकी मसल है, ग्लैंड से उनको देने वाला, ताकि वो रेस्पॉन्स शो करे, बॉडी में आपका होम्योसिस हो सके, सिचुएशन को नॉर्मल कर सके। तो ऐसे न्यूरॉन्स को हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन ये मैसेज आते हैं स्पाइनल कॉर्ड से, निचले धड़ में, और ब्रेन से डायरेक्ट लाते हैं। ब्रेन से वो न्यूरॉन डायरेक्ट मैसेज आते हैं आपकी आंखों में, आपकी ज़ुबान में, कान वगैरह में। तो इन न्यूरॉन को हम कहेंगे क्रेनियल नर्व। बाकी जो डायरेक्ट स्पाइनल कॉर्ड से लाते हैं मोटर न्यूरॉन मैसेज, तो उसको कहेंगे स्पाइनल नर्व। तो मोटर न्यूरॉन है दोनों ही ब्रेन से भी लाते हैं डायरेक्ट मैसेज आपके इफेक्टर में, आपके सर वगैरह में। अगर स्पाइनल कॉर्ड या निचले धड़ में, तो वहाँ से भी डायरेक्ट मैसेज लाते हैं, आपके इफेक्टर ऑर्गन को देते हैं। इस वजह से इसका नाम पड़ा इफरेंट न्यूरॉन। और बेटा ये जो न्यूरॉन है ये मल्टीपोलर न्यूरॉन होते हैं। मल्टीपोलर माना इसमें बहुत सारे डेंड्राइट होते हैं। ऐसा न्यूरॉन जिसमें बहुत सारे डेंड्राइट हो और एक्सॉन भी हो। एक्सॉन इसमें एक है, डेंड्राइट बहुत सारे होते हैं। डेंड्राइट 2 होते हैं, 3 होते हैं, या 3 से ज्यादा भी होते हैं। तो ऐसे न्यूरॉन को हम कहेंगे मल्टीपोलर न्यूरॉन। माना वो न्यूरॉन जिसमें मेनी डेंड्राइट हो एंड सिंगल एक्सॉन हो। ये न्यूरॉन है आपका बायपोलर। एक इसमें क्या होता है, डेंड्राइट, एक एक्सॉन होता है, तभी इसका नाम पड़ा बायपोलर, माना 2 साइटोन प्रोजेक्शन। इसमें सिर्फ डेंड्राइट होता है या एक्सॉन, ओनली एक्सॉन होता है, तभी इसका नाम पड़ा यूनिपोलर। अच्छा, तो ये मल्टीपोलर है और इसकी साइज होती है ज़्यादा से ज़्यादा 1 मीटर तक। और ये सेकंड लार्जेस्ट न्यूरॉन है और थिक न्यूरॉन है, माइलिनेटेड है। इफरेंट न्यूरॉन है, इफरेंट पाथवे होता है, ये मैसेज आता है, इस नर्व पल्स को ट्रांसमिशन करेंगे इफरेंट पाथवे, यानी कि मैसेज को ले आने वाला टूवर्ड अवर इफेक्टर ऑर्गन। मल्टीपल होते हैं, मेनी डेंड्राइट्स हैं, बहुत सारे डेंड्राइट होते हैं इनके अंदर जो मैसेज लेते हैं ऊपर वाले न्यूरॉन से। फिर सोमा भी है इसके अंदर, न्यूक्लियस वगैरह ऑर्गने होते हैं। फिर नीचे इसका बहुत बड़ा आपका एक्सॉन होता है। ये बेटा सोमा नहीं, ये एक्सॉन है, पूंछ है, इसको हम टेल या पूंछ कहते हैं। तो इसके अंदर मेनी डेंड्राइट होते हैं, शार्ट डेंड्राइट है, 1 एक्सॉन है, लॉन्ग है, नर्व पल्स है, ये कैरी करते हैं। और ये नर्व पल्स कैरी करते हैं वॉलेंट्री भी, इनवॉलेंट्री भी। जैसे आपका ये मोटर न्यूरॉन मैसेज लाएंगे स्केलेटल मसल में, तो स्केलेटल मसल को एक्शन को हम क्या कहेंगे बेटा, ये वॉलेंट्री एक्शन है, इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री एक्शन स्केलेटल मसल। अगर ये मोटर न्यूरॉन मैसेज देते हैं दिल को, आपकी कार्डियक मसल को, या स्मूथ मसल जो इंटरनल ऑर्गन है बगैर हड्डी वाले, जिसको विसरल ऑर्गन भी कहते हैं, आपका लंग्स है या आपका स्टमक वगैरह है या आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम वगैरह है, ये सारे ऑर्गन है, इनको हम कहेंगे इनवॉलेंट्री मसल, इनवॉलेंट्री ऑर्गन। इनको मैसेज देने वाले भी ये मोटर न्यूरॉन होते हैं। फिर ये ऑर्गन अपने ब्रेन के हुक्म के साथ से काम करते हैं, डाइजेशन वगैरह, रिप्रोडक्शन वगैरह, ETC। ये माइलिनेटेड है, इसके बाहर भी बेटा माइलिन शीट होती है। माइलिन शीट थोड़ी जो है बनाना डायग्राम में रह गया, ये माइलिन शीट होती है। तो माइलिनेटेड न्यूरॉन है। माइलिनेटेड न्यूरॉन फास्ट न्यूरॉन होते हैं। इनके अंदर कंडक्शन को हम कहते हैं साल्टेटरी कंडक्शन या जंपिंग कंडक्शन। तो इनमें नर्व पल्स जो जंप मारती जाती है, बहुत स्पीड में जाती है, और इनकी भी स्पीड सेम होती है सेंसरी न्यूरॉन की तरह। और इनकी स्पीड होती है 150 मीटर पर सेकंड या 120 मीटर पर सेकंड। और ये जो न्यूरॉन होते हैं सारे, ये बनाते हैं पेरिफेरल नर्व सिस्टम। ये भी आपकी बॉडी के बाहर की तरफ मौजूद होते हैं। इन न्यूरॉन के अंदर बड़ा जो प्रोसेस होता है वो होता है एक्सॉन। और लेक्चर जो होता है स्ट्रक्चर न्यूरॉन में हम जो पढ़ते हैं वो बेटा, स्ट्रक्चर न्यूरॉन में भी हम डिटेल में जो स्ट्रक्चर पढ़ते हैं वो किसकी पढ़ते हैं, मोटर न्यूरॉन की ही पढ़ते हैं। अब 5 सेकंड ये वीडियो थोड़ा पास होगा ताकि इसका स्क्रीनशॉट भी ले सको। कोई क्वेश्चन हो मेरे बच्चे, कोई आंसर हो, कोई चीज ना समझ में आए, तो याद रखना सर सुरेश कुमार आपकी खिदमत में हाजिर है। कमेंट लिख लेना, मैं उसका रिप्लाई दूंगा या अलग से उसका वीडियो भी बनाऊंगा। और आपका चैप्टर जैसे ही खत्म होगा ना, एक मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम पूरे चैप्टर की रिपीटेशन भी करेंगे, पूरे चैप्टर को 1 शॉट में भी हम पढ़ेंगे। और इसके अलावा आपके जो क्वेश्चन होंगे उस क्वेश्चन का भी मैं एक लेक्चर बनाऊंगा। आपके जो भी इस चैप्टर के 100-200 क्वेश्चन होते हैं उनका लेक्चर बनाऊंगा, उस क्वेश्चन के आंसर भी दूंगा। ठीक है बेटा।